Morning, students. How are you? Hi. How are you today? Very good. Now, the topic which we were discussing in previous video. What was that topic? Lesion carefully. It was a moment of inertia. I told you various example of moment of inertia. How it's related to children, the things which we are studying in class 11. That is totally directly or indirectly, I can say whole physics or each subject which we are learning, which is directly or indirectly associated to our the daily life. Similarly, in the case of inertia, I gave you so many examples. I told you search out the so many examples. First one was first moment of inertia, mass into product of radius square or distance square which is perpendicular from axis. And it is what tensor quantity. Dimension was ml square. All these things. And these are the which tensor quantity? Tensor P and S1. CRP. So, what are the more example of a moment of inertia? What is more example? Have you seen if you run on roof? I'm giving example. Suppose you are not understanding the example. Suppose you are running on the roof. दौड़ते हैं आप छत पे तो जो नीचे रहता है व्यक्ति वो उसे धम धम की आवाज सुनाई देती है आवाज नीचे लेकिन अगर आप अगर एक पैर पे कूदे तो और तेज सुनाई देगा because whole mass centered on one place. दो पैर पे हो तो कम आवाज अब कहेंगे कि अगर आप चार पैर पे चलने लगते हैं वैसे हो करके तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं इफ यू वांट टू मूव ऑन योर रूफ अगर आप किसी मैं आपको सिखा नहीं रहा बट अगर आप पैर पे चारों मतलब हाथ और पैर दोनों की बदौलत चलते हैं so the person between living below the roof he can't understand कि someone is on the roof ठीक है तो आप इस चीज को समझिए कि जब कभी इसका फायदा इससे मतलब समझाने का क्या मतलब था इट्स अ मीनिंग फॉर चिल्ड्रन कि मास ऑफ द बॉडी होल मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्ट वाइज वो जो बॉडी का मास होता है इंसान का वो क्या होता है बढ़ जाता है और यही रीजन है कि वो स्टेबल होता है चिल्ड्रन आपने देखा होगा पशुओं को देखा होगा पशु दे कांट स्टैंड लाइक दिस दो पैर पे वो जल्दी खड़े नहीं होते लेकिन जैसे ही वो चार पैर पे होते हैं तो वो दे बैलेंस व्हाई व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट मैं हाथी की सर्कस वाली हाथी की नहीं बैठ रहा हूं ऐसा नहीं है कि सर्कस हाथी वाली हमेशा दिन भर ऐसे ही दो पैर पे खड़ी रहती है अरे वन बाय वन और 2 मिनट्स वो कर सकती है अब जब वो चार पैर पे जानवर आता है तो इट्स इट्स मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास उसका बढ़ जाता है मतलब ये है कि मास जैसे ही लेंथ बढ़ाएंगे आप आर बढ़ाइएगा जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एज यू इंक्रीज एम आर स्क्वायर जैसे ही आर बढ़ाइएगा मतलब ये है कि अगर एम आर अगर 2 गुना बढ़ा देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा लेकिन अगर मास 2 गुना बढ़ाते हैं कभी कभी पूछ दिया जाता है सी केयरफुली sometimes may be asked if radius of perpendicular radius is doubled what will happen moment of inertia will be 4 times if radius will be 4 times distance is 4 times then यहाँ 4r हो जाएगा 4r is equal to क्या मिल जाएगा you will get 16r 4 गुना 16 गुना हो जाएगा तो it increases in GP ये मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए बैलेंस कर लेता है ड्यू टू दिस रीजन बैलेंस अगर मान लीजिए आदमी गिरता है तो तुरंत हाथ उठाता है स्टडी ये एग्जांपल देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो एक और एग्जांपल बता रहा हूं सुनकर हंसेंगे कि when you maximum nowadays the students runs in a schools moves in a school by taking it hands अपने दोस्तों एज ए गर्ल्स तो भी है तो पकड़ के जाते हैं तो दे फील
लाइट। उसके कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द मास ऑफ द बॉडी, द मास ऑफ द बोथ द पर्सन ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसलिए उन्हें लाइट महसूस होता है। ठीक है, सो रिमेंबर इट। बात की बात है, जब कभी भी आप या अब चलो बात करना। तो अब today I think you have understood the example I have given so many examples of I think you should search more on net and etc. So somewhere think it, not necessary to see such concept of other. Develop your concepts. अब देखिए, the next article which is very important of article of moment of inertia. What is देखिए moment of inertia? I told yesterday कि inertia remains constant, but moment of inertia is variable. That's why it is a tensor quantity. So write it. Moment of inertia. I will not write it with you. I will you have to write, but please write first. Write more times. Moment of inertia and inertia are totally different things. First one, inertia is constant and moment of inertia varies. अब आइए बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। है तो इसमें कुछ नहीं, दिस टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन मींस नथिंग, बट इट्स टू इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे प्रश्न बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, क्या है मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? मान लीजिए कि ये बॉडी, समझ कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये समझ, फिर यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजी। Suppose this is a hard body, irregular body। पहली बात, radius of gyration mostly varying for irregular body। नोट कर लीजिए 90% irregular body में इस्तेमाल होता है। रेगुलर का मतलब वही थोड़ा सा अच्छा हो, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, वो बड़ का बड़ इरेगुलर और ठीक ठाक हो रेगुलर। अब आइए बात, क्योंकि ठीक ठाक जैसे रेक्टेंगल शेप में हो, स्लेंडर शेप में हो, all these things are safe which center of mass we know, तो रेगुलर शेप में आता है, बाकी रेगुलर शेप में आता है। अब आइए मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं क्या है उसके पीछे। हमने कहा कि चिल्ड्रन, दिस इज अ बॉडी whose mass is 5 kg। I told suppose that this mass is containing 5 kg, और हमने इसे रस्सी से यहाँ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर रस्सी से बांधा और हम घुमाया जा रहे हैं, और हमने बता दिया कि दिस इज 5 kg and radius is also perpendicular distance from the body is also 5, और समझिए you will understand। So हमने कहा कि our mass is m, that is 5 kg, 5, and radius is also we got 5 meter। कुल कितना हो जाएगा भाई, 5 into 25, that is 125 किलोग्राम मीटर। ये मतलब हमने कह दिया कि इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमने इसको मेजर किया तो ये मिला 5 kg का, और यहाँ से 5 मीटर रस्सी से इस तक से इसकी दबाव की घूम रही बांध दी, और हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि हमारा जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 125 kg मीटर स्क्वायर है। अब आपके सामने एक समस्या हो गई कि हमने तो डायरेक्ट बता दिया, लेकिन अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा बेटा, यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा वो यहाँ से r1 होगा, यहाँ से r2 होगा, इधर वाला r3 होगा, अलग अलग जगह का पार्टिकल इससे r1 r2 r3 डिस्टेंस। अब उन सब में क्या रिलेशन होगा, इस 5 मीटर डिस्टेंस स्क्वायर, 5 मीटर डिस्टेंस बराबर द डिस्टेंस, पूरे की डिस्टेंस, सम ऑफ होल डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस का क्या करेंगे, ये 5 मीटर डिस्टेंस
पूरे पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल यहां से बधे हुए हैं, सबका आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो ये 5 मीटर, समझ में क्या समझे, फिर से समझिए। ये बॉडी है और इसका वेट 5 यहां से ये 5 मीटर दूरी पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली 125। ठीक, अब ये जो 125 होगा वो ये होगा कि 5 केजी, तो चलो ये तो फिक्स। अब जितने भी मास, 5 केजी जो है, इसमें बहुत सारे मास है, छोटे छोटे पार्टिकल से मास है, M1 M2 M3 M बहुत सारे पार्टिकल। अब इन सब की यहां से डिस्टेंस अलग अलग, R1 R2 R3 R4 सबकी डिस्टेंस जो है ना, सबकी डिस्टेंस को आप जोड़ेंगे और जितने पार्टिकल उतने से डिवाइड करेंगे, तब आपको ये भी माने 5 मीटर इज इक्वल टू मीन ऑफ क्या, इन सब के मीन। ठीक, अब इनका मीन निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और वो जो मीन निकलेगा वो मीन क्या हो, कैसे निकालिएगा वो मीन, वही चीज होता है कि मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी व्हिच इज डिस्टेंस, व्हिच इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है यहां से, एंड व्हिच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ distance from each mass to rotational axis. So is root mean is square value of root mean, so radius of gyration k या radius of gyration is a length या is a actual length यही है, which is equal to root mean is square values of each particle from which body had been made। पूरी बॉडी का जो लेंथ है उसके स्क्वायर रूट का मीन अगर आप निकाल दें तो वही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। उम्मीद करता हूं आपको मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन हमने माना, हमने प्रैक्टिकली नाम लिया कि ये लेंथ इतना है, ये मास इतना है। अब जब हमने पूरे को, अब देखिए इसमें एक और मजेदार, रेडियस गायरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों जनरेट होता है, क्यों इसकी वैल्यू जनरेट हो जाती है, तो इसका कारण ये है कि जब हम ये यहीं से इसकी दूरी माप लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे ये पूरे बॉडी सेंटर्ड है, तो पूरे मास को हम पॉइंट मास मानते हैं, पूरे मास को हम पॉइंट मास मानते हैं, इसीलिए रेडियस ऑफ गायरेशन का जन्म होता है। तो if we suppose whole body, whole mass is centered on a point and that is a point mass, due to this reason we have generated a concept to understand this, we have generated the concept of radius of gyration। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं बेटा कि हमने इस चीज को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसका यहाँ पे जो मास है, अभी जो बॉडी है, ऐसा नहीं कि ये लोहे का बना होगा, ये नीचे का बना होगा, ये लकड़ी का बना होगा, ऐसा नहीं है। रिजिड बॉडी है, इरेगुलर बॉडी है, तो सब जगह पर मिट्टी है, सब मिट्टी का होगा, लोहा का है, सब लोहे का और पत्थर का स्टोन। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो मास बेटा यमोन है वो इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट बॉडी होगी, तो वो इस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, r1 डिस्टेंस पे है। ये चीज आई हैव टॉक टू यू, ये द मास व्हिच इज सिचुएटेड हियर। अब जितने भी पार्टिकल हम लेंगे, ये जो पार्टिकल है बेटा, दिस पार्टिकल हैव अ मास, और उन सभी पार्टिकल का मास एक ही है, ऐसा नहीं कि इधर लकड़ी का इधर कुछ भी है। तो याद रखिएगा यहां की बात दूसरी है, m r2 m r3 m। अब सबकी मोमेंट, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी, m1 r1, इसकी m2 r2, इसकी m3 r3, इसे m4 r4, ऐसे ये m1 r हो जाएगा। अब इन सबको, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शियाओं को हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने मान लिया कि पूरे को हमने जोड़ा और जोड़ के हमने मान लिया कि यहां से ये r दूरी पे है, तो पूरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो पूरा हमको जोड़ना है क्योंकि पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी जुड़ के एक बॉडी बनी है, इसलिए हम सबको जोड़ेंगे। याद रखिए तीन चीज
चीज बहुत बारीकी से समझिएगा। सो वी विल ऐड, हम सबको क्या करते हैं, जोड़ दीजिए, इसको समझेंगे। I is equal to the total I is equal to M1 R1 M2 R2 Mn Rn, ठीक है। ये हो जाएगा अगर सारे M1 आप जानते हैं M1 बराबर M2 बराबर M3, मान लीजिए Mn, तो ये Mn सब में है, M कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर और ये पूरा का Rn स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। यहाँ हमने सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ली, सबको जोड़ दिया, ये जोड़ा, क्योंकि सब जगह की सारी बॉडी एक ही है तो सारे मास अलग अलग नहीं होंगे, तो सब मास एक ही होंगे, सब मास M1 M2 M3, हमने सबका M हो गया, सब M हो गया, हमने सबको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब we will find I is equal to, ये हमें रिजल्ट मिल गया, दिस इज रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट हमारे लिए। अब हम जब प्रैक्टिकली किए, मैं आपको बताया कि हमने जब 125 का जो एग्जांपल लिया, हमने डायरेक्ट मान लिया कि पूरा मास, पूरे बॉडी का मास यहाँ पे सेंटर्ड है और यहाँ घुमाने के लिए 3D है, यहाँ घुमाने के लिए हमको इस बॉडी को ऐसे डिस्प्ले वाउ हमको घुमाना है, तो यहाँ हमने मान लिया था अपने 5, तो ये मान लिया कि ये मान लिया 5 है, इसके अबाउट घूम, तो यही बॉडी ये रिजल्ट दे रही है, मतलब दिस बॉडी is equal to, this body is equal to राइट m k स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी m k स्क्वायर, तो राइट m k स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, सी चिल्ड्रन, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, यही पे पूरा कांसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो मास m जिसको हमने पॉइंट मास माना है, ये देखेंगे, ये जो मास है पूरी कहानी आपको यही समझ में आ जाएगी, मतलब है m k स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा m k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हो, ये दिस इज कैपिटल है, नॉट ए स्मॉल m, सो राइट हियर कैपिटल। अब इसको समझना है थोड़ा, क्यों ये क्यों क्या होगा, बहुत इजी है। हमने ये कहा कि इसको जब हमने मापा बेटा, ये 5 केजी, अब ध्यान से समझिए, अब 5 केजी का मतलब ये, 5 केजी का मतलब ये है कि बहुत सारे पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 5 केजी कैसे हुए, यहाँ लगभग इतने पार्टिकल होंगे और उन नंबर ऑफ पार्टिकल सबका मास जोड़ेंगे, ये 5 केजी कैसे हो, अगर कोई बॉडी 5 केजी कैसे हुआ, अगर मान लीजिए आप इसको काट देते हैं बीच में से तो 2.5 केजी का होगा, फिर काट देते हैं तो 1.25 केजी का होता है। मान लीजिए 5 केजी का है तो 1-1 केजी का 5 टुकड़ा आप काट दें, हर एक टुकड़ा कितना था, 1 केजी, हर एक टुकड़ा 1 केजी का, और छोटे-छोटे का एक काटे, पहला M1 मिल गया, दूसरा M2 मिल गया, तीसरा M3 मिल गया, चौथा Mn मिल गया, मतलब 5 टुकड़े का तो 5, तो 5 किलो में कितने पार्टिकल होंगे, हाउ मेनी पार्टिकल विल बी किलोग्राम में, n पार्टिकल, तो एक पार्टिकल का m, तो दो पार्टिकल का कितना होगा 2m, समझने की कोशिश करिए, आपको रफ में समझा रहा हूं, एक का m, दूसरे दो पार्टिकल का 2m, 3 पार्टिकल का बेटा क्या होगा, 3 पार्टिकल को जोड़ोगे तो 3m, और ऐसे ही जोड़ते जाओगे तो n पार्टिकल मिलेंगे, मैं पूरे को जोड़ने को 5 केजी आता है, उसको n छोटे-छोटे जो m कण है, पार्टिकल्स हैं, उनको n नंबर में जोड़ोगे, इनको सब में जोड़ोगे, कितने पार्टिकल इसमें, n पार्टिकल, n पार्टिकल को जोड़ोगे, छोटे-छोटे पार्टिकल को जोड़ोगे तो nm होगा, और जो nm होगा वो कितने केजी का है भैया, तो ये तो 5 केजी का है, मैं 5 केजी का है, मैं कैपिटल M के बराबर है, तो कैपिटल M कैन बी रिटन एज बेटा n into m, ये कांसेप्ट समझिएगा, और आगे बढ़ा जाएगा। फिर से बता रहा हूं,
पूरे बॉडी जो बनी हुई है 5 की, पूरा बॉडी का मान लीजिए मास है। तो जो m बना है, जो ये m बना, मान लीजिए इसका मास तो m बना है, तो यहाँ एक टुकड़ा, फिर यहाँ वाला 2 टुकड़े हो गए, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ऐसे ऐसे जोड़ते 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 mn पार्ट, mn जोड़ोगे m, क्योंकि ये हर एक जोड़ा गया है तब बड़ा मास हुआ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये जोड़ने पे हुआ, तो ये ना m कैन बी रिटन m की बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस चीज को बार-बार वीडियो रोक के समझिएगा इसको। So at the place of capital M children, we will write m into n k square and that is m r1 square r2 square r3 square rn, पूरा समझ, m and कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर कैन बी रिटन r1 square plus r2 square plus r3 square rn square divided by, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लीजिए, so k is equals to r1 square plus r2 square r3 square, ये हो जाएगा rn square divided by, this is our result। यही हमसे पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर, व्हिच आर परपेंडिकुलर। तो यही k की वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी, बस आपको कुछ नहीं करना है, mn को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसके बराबर कर दीजिए, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, स्मॉल m को कैपिटल M से काट करके और आंसर निकाल लेते हैं, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। अब सी चलिए, अब हम आपको how you will present these things in your exam। See, radius of gyration, first you will write the definition। Radius of gyration of given axis perpendicular from axis and the whole mass of body concentrated। पूरी बॉडी को हमने मान लिया, कंसंट्रेटेड मान लिया, एंड बॉडी shall have the same moment of inertia, हर एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग एक है। अब जो एक है तो हमने निकाला I बराबर m k स्क्वायर, k बराबर I बाय m, ये दिस मोमेंट, ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन k, where radius of gyration, ठीक है, where k is the radius of gyration, ये कांस्टेंट है radius of gyration from the formula, ये I बराबर m1 m2 m3 हमने लिख दिया, mn स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, m सब m1 m2 सब बराबर है, m कॉमन ले लें, m के स्क्वायर, कहानी ये समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल m हमने n की जगह पे तो पूरी इसमें निचोड़ यही है कि कैपिटल M चेंजेस टू, पूरी इसकी कहानी यही है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके अलावा रेडियस ऑफ गायरेशन तो बेटा कुछ नहीं है। अब k की वैल्यू ये हो गई, आप देख लीजिएगा। अब ये कभी-कभी पूछता है कि व्हिच वैल्यू रेडियस ऑफ गायरेशन दी है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ना बेटा, वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड ऑन शेप और साइज। Almost radius of gyration depends on irregular body, irregular body पे डिपेंड करता है, लेकिन याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया r पे जरूर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन पे जरूर डिपेंड करता है, लेकिन मास पे डिपेंड करता है। मास कुछ भी हो, रेडियस ऑफ गायरेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा इस रेडियस ऑफ गायरेशन इज यूनिट ऑफ ओनली लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है, याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन इज यूनिट ऑफ लेंथ। अब देखिएगा लेंथ की यूनिट इसको इस्तेमाल करते हैं, इनर्शिया इज ए कांस्टेंट बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरिएबल, सो मोस्ट इंपोर्टेंट, इनर्शिया कांस्टेंट होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करती है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा।
इस चीज को वीडियो को बार-बार देखिए और थोड़ा शेयर करिए एंड कनेक्ट टू स्कूल विद मेनी स्टूडेंट. It's your responsibility, children. Okay, children. Bye. See you in next video.